हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है a 8000 किलोग्राम इंजन pulls a train of 5 wagons each of 2000 किलोग्राम along a horizontal track। एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है जिसपे एक इंजन ई है, ठीक है। इससे 5 वैगन्स कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 वैगन कनेक्टेड हैं जिसका मास सबका 2000 किलोग्राम ईच, मतलब प्रत्येक का मास 2000 किलोग्राम है। और इसका जो मास है वो 8000 किलोग्राम है। इंजन का जो मास है वो 8000 किलोग्राम है। और एवरी वैगन का मास आपका 2000 किलोग्राम क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो 40,000 न्यूटन ये आगे की तरफ लगा रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में आएगा। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करता हूं, ठीक है। और फ्रिक्शन जो लग रहा है आपका वो 5000 न्यूटन है। तो 5 1 2 3 न्यूटन का आपका फ्रिक्शन है। देन पहला पहला जो ऑप्शन पूछ रहा है, ए पूछ रहा है कि नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स क्या लग रहा है। तो नेट एक्सिलेटिंग फोर्स एफ नेट जो है वो आपका नेट फोर्स जो लग रहा है। तो नेट फोर्स देखो 40,000 इस डायरेक्शन में एंड 50,000 इस डायरेक्शन, 5,000 इस डायरेक्शन में। तो दैट विल बी 40,000 1 2 3 माइनस आपका 5,000 1 2 3, दैट विल कम आउट टू बी 35,000 न्यूटन। तो नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स जो होगा आपका ये 35,000 न्यूटन होगा। एंड देन बी में पूछ रहा है आपका कि द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन क्या होगा। देखो देखो एक्सेलरेशन जो होता है हमेशा ये एफ नेट बाई टोटल मास होता है। तो एफ नेट, ठीक है, एफ नेट बाई टोटल मास पूरी गाड़ी का। देखो एफ नेट तो आपको पता है कि 35,000 है, निकाल लिया मैंने पहले में 35,000। एंड जो एक्सीलरेशन ऑफ एंड जो मास है, देखो 8,000 तो इंजन का है, 8,000 तो इंजन का है, ठीक है, पता है। 2,000 आपका एक वैगन का है, तो 5 वैगन का 10,000 हो जाएगा, और 8,000 उसमें जोड़ोगे तो 18,000 हो जाएगा। तो आपका टोटल मास जो पूरी गाड़ी का है वो 18,000 है। ओके, सो जो एक्सीलरेशन आएगा आपका वो आ जाएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ए एंड बी दोनों कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।